गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व में बेसिकली हम इनकम कंजम्पशन कर्व कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं एंजल्स कर्व के बारे में कि एंजल कर्व क्या होता है और इनकम कंजम्पशन कर्व का क्या यूसेज है। इसमें हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होता है। और अब हम बात करें एंजल कर्व के बारे में। बेसिकली जो एंजल कर्व होता है ये शो करता है ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी परचेज्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। क्लियर है? तो इसमें हम क्या रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी परचेज्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। मीन्स जो रिलेशनशिप है वो क्वांटिटी और इनकम के बीच में है, जो हम एंजल कर्व के थ्रू शो कर सकते हैं। और हम इसके लिए इनकम कंजम्पशन कर्व को भी यूज़ कर सकते हैं टू डिराइव द रिलेशनशिप between the level of income and the optimum quantity purchased of each good। ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो इनकम कंजम्पशन कर्व होता है वो बेसिकली दो गुड्स के बीच में दिखाता है कि आपको क्या परचेज करना है, कितनी क्वांटिटी में परचेज करना है एट अ डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। क्लियर है? लेकिन प्राइस जो है वो अनचेंज रहता है, कांस्टेंट रहता है। और एंजल कर्व में बेसिकली जो रिलेशनशिप शो किया जाता है वो क्वांटिटी परचेज ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम में शो किया जाता है। तो हमें इनकम कंजम्पशन कर्व और एंजल कर्व में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियरली? अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इनकम कंजम्पशन कर्व के थ्रू हम एंजल कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंजल कर्व के बारे में कि एंजल कर्व किसने सबसे पहले दिया। एक जर्मन इकोनॉमिस्ट है अर्नेस्ट एंजल। इन्होंने सबसे पहले इस रिलेशनशिप को शो किया था कि हम किसी क्वांटिटी ऑफ अ गुड कमोडिटी को एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम को पे कैसे परचेज कर सकते हैं, उनमें क्या रिलेशनशिप है। और इसी इकोनॉमिक्स के नाम पर इस कर्व का नाम रखा गया था एंजल्स कर्व। क्लियरली डिफाइन कर दिया मैंने इस चीज़ को कि एंजल कर्व क्या होता है, किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है और इनकम कंजम्पशन कर्व के थ्रू हम एंजल कर्व को कैसे डिराइव कर सकते हैं। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। क्लियरली इमेजिन कर लीजिए आप कि किसी भी एक एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि हमारे पास एप्पल्स हैं और सेकंड जो प्रोडक्ट है वो आपके पास ऑरेंजेस हैं। क्लियर है? अब हमने एप्पल्स को जो है वो एक्स एक्सिस पे शो किया है, ये दिखा रखा है हमने। एक्स एक्सिस पर आपके एप्पल्स हैं और वाई एक्सिस पर आपके ऑरेंजेस हैं। अब हम ये सपोज करके चलते हैं कि एप्पल का जो प्राइस है वो ₹1 अ यूनिट है। क्लियर है? एप्पल का जो प्राइस है वो कितना है, ₹1 अ यूनिट। ये एप्पल के लिए है। और ऑरेंजेस के लिए हमें गिवन है कि प्राइस जो है वो ₹0.50 है। क्लियर है? मीन्स 50 पैसा ऑफ पर ऑरेंज आपकी वैल्यू है। इनकम का जो लेवल है वो आपको दे रखा है ₹4 है कि ₹4 जो है वो कंज्यूमर की इनकम है जिसमें वो मैक्सिमम क्या परचेज करता है। मान लीजिए अगर ₹4 इनकम है तो अगर वो ऑरेंज को ना खरीदे, सिर्फ एप्पल खरीदे तो कितनी खरीद सकता है, 4। और ऑरेंजेस को खरीदे तो वो खरीद सकता है 8। क्लियर है? तो हमारी जो बजट लाइन होगी वो किस तरीके से बनाई जाएगी, एप्पल्स तो 4 खरीद सकता है मैक्सिमम और ऑरेंजेस 8। इस तरीके से ये बजट लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं और इसका नाम रख सकते हैं AB। क्लियर है? और अगर हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देने वाला जो कर्व होगा वो आपका बनेगा यहाँ पर कि हम 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 2 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस अगर खरीदते हैं तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये आपका जो पॉइंट बनेगा वो E बनेगा। ठीक है? अब हम सपोज करते हैं कि अगर हमारी जो इनकम है 4 की बजाय ₹6 हो जाती है तो हमारा जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या हो सकता है, हम इस ₹6 में कितनी एप्पल्स खरीद सकते हैं, 6, और ऑरेंजेस खरीद सकते हैं कितनी, 12। तो हमारी जो बजट लाइन वो क्या होगी, वो बेसिकली 6 से 12 तक हो जाएगी। क्लियर है? इसका नाम रख लीजिए C and D। क्लियर? और इसके लिए जो कॉम्बिनेशन बनेंगे उसमें बेस्ट जो कॉम्बिनेशंस आपका बन सकता है वो बेसिकली बनेगा अगर हम इसमें 4 एप्पल्स लेते हैं और 4 ऑरेंजेस लेते हैं
इस तरीके से हम अपने पैसे को खर्च कर सकते हैं और ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इवन हो जाएगा। अब इमेजिन कर लीजिए अगर हमारा इनकम का जो लेवल है वो हो जाता है 8 रुपीज़। अब कितना है, पहले 4 था फिर 6 हुआ, अब 8 रुपीज़ है। तो हम इसमें परचेज़ कर सकते हैं कितनी एप्पल्स, 8 एप्पल्स। और ऑरेंजेस कितने परचेज़ कर सकते हैं, 16। ठीक है, तो हमारी जो बजट लाइन है वो एप्पल्स पे 8 और 16 पर हो जाएगी। COD था, अब नाम रख लीजिए इनका FOG। क्लियर है, ये आपकी बजट लाइन है। और अगर हम इसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन को देखें तो 5 एप्पल्स हो गई हैं और 6 ऑरेंजीज हो गए हैं और ये आपका इंडिफरेंस कर्व जो है वो यहाँ पर लाई करेगा। क्लियर है, ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है। ये आपका इंडिफरेंस कर्व है और जो लाइन इनको कट करते हुए जाती है मींस लोकस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होती है उसे हम बोलते हैं आपका ICC कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व। अब हम देखते हैं कि हम इनकम कंजम्पशन कर्व के थ्रू किस तरीके से अपनी एंजल कर्व को डिराइव कर सकते हैं। एंजल कर्व बेसिकली आपको क्या रिलेशनशिप दिखाता है, किसी भी प्रोडक्ट की कमोडिटी मींस क्वांटिटी और इनकम के बीच में रिलेशनशिप को दिखाता है। तो हम एक्स एक्सिस पर एप्पल्स ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर इनकम को ले लेते हैं। अब हमें ये पता है अगर 4 रुपीज़ इनकम होती है मींस 4 रुपीज़ अगर इनकम होती है तो हमने कितनी एप्पल परचेज़ की थी, 3 एप्पल्स, यही था ना। अगर हमारे पास 4 रुपीज़ इनकम है तो हमने 3 एप्पल परचेज़ की थी। क्लियर है, ये आपका इस तरीके से बनेगा। क्लियर। अब बात आती है अगर आपकी इनकम का जो लेवल है वो 6 रुपीज़ हो जाता है तो हमने उस पर कितनी एप्पल परचेज़ की थी, अगर 6 हो जाता है तो हमने इस पर 4 एप्पल्स परचेज़ की थी। 4 एप्पल्स एट द लेवल ऑफ ₹6 इनकम। इसी तरीके से 5 एप्पल्स की थी अगर हमारी इनकम हो जाती है 8 रुपीज़। क्लियर है, ये पॉइंट है आपके A, B और C। और इनको जो लाइन कट करती हुई जाती है उसे हम बोलते हैं एंजल कर्व, इसे हम बोलते हैं एंजल कर्व। क्लियर है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपकी जो एंजल कर्व है वो डिराइव किया जा सकता है थ्रू ICC कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व। क्लियर है ये बात कि हमने किस तरीके से ICC कर्व के थ्रू अपने एंजल कर्व को डिराइव किया है। एंजल कर्व बेसिकली किसी प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स को हम परचेज करते हैं एट लेवल और डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, इस रिलेशनशिप को शो करता है। क्लियर। और ICC कर्व आपके पास कॉम्बिनेशंस को शो करता है कि कितने लेवल ऑफ इनकम पर हम क्या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट X एंड Y परचेज करेंगे अगर हमें पता है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये है आपके एंजल कर्व के बारे में कि एंजल कर्व क्या होता है। थैंक यू।